इन गलतियों से आ सकती है बर्बादी, जान लें बचाव के उपाय। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र और जीवन से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया है। चाणक्य की नीतियाँ आज भी लोकप्रिय हैं, जो जीवन जीने की कला को सिखाती है। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर कई तरह की नीतियों का उल्लेख किया है, जिसे अपनाकर इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए बताया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलतियां करता है तो उसका क्या असर उसके जीवन पर पड़ता है। धर्म धनं च धान्यं च गुरुवर्चनं मौषधम सुगृतं च कत्वव्यम मन्यथा तू न जीवति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से धर्म से संबंधित कार्य में कोई गलती हो जाती है तो उस कार्य का फल नहीं मिल पाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस वजह से कई बार लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस कारण कई बार लोगों को समाज के कई वर्ग का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। वे कहते हैं कि अगर स्थिति गंभीर हो जाती है तो कई बार ये घातक साबित हो सकती है, इसलिए सोच समझकर काम करना चाहिए। चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर किसी बीमारी से ठीक होने के लिए जिस दवाई को खाते हैं अगर उसमें भूल हो जाए तो ये भी जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं कि किसी भी बीमारी से संबंधित दवाई के प्रयोग से पहले उससे जुड़ी हर जानकारी रखना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर पैसे या धन का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो शख्स बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए हर इंसान को सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वो अपनी कमाई को कहां और किस मकसद से खर्च कर रहे हैं। चाणक्य आगे कहते हैं, शिक्षक और गुरु की बातों को नहीं मानने से भी लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है। गुरु की अवमानना करने वाले व्यक्ति को जिंदगी में सुख का एहसास नहीं होता है। आचार्य चाणक्य अन्न के ज्यादा इस्तेमाल को भी दरिद्रता की वजह बताते हैं। चाणक्य नीति भूल कर भी इनके बीच से ना गुजरें, हो सकता है बड़ा नुकसान। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के मूल्यों को लेकर कई सारी बातें बताई हैं। वहीं जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए भी कई तरह की नीतियों का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक के जरिए बताया है कि किनके बीच दखलंदाजी करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये श्लोक है, विप्रयोर्वि प्रहश्चेत् दंपत्यो स्वामी भृत्यो अंतरेण न गंतव्यं हलस्य विश्वस्य च। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जब दो बुद्धिमान व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में बाधा डालने पर आप उनके ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आगे ये भी बताया है कि अग्नि के पास बैठे ब्राह्मणों के बीच में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनुष्ठान की मर्यादा भंग होती है। इससे अनुष्ठान पर बैठे पंडित गुस्से में आ सकते हैं और देवी देवताओं का अपमान भी होता है। इसलिए धर्म धन के साथ साथ मान सम्मान की भी हानि होने का खतरा रहता है, इसलिए हमें बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि मालिक और कर्मचारी जब बात कर रहे हों तो उनके बीच भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी आप किसी के भी गुस्से का शिकार बन सकते हैं। इन लोगों के बीच बातचीत में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। वहीं चाणक्य पति पत्नी के बीच बातचीत में भी दखलंदाजी को सही नहीं मानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी के बीच हो रही बातचीत को बीच में बाधा डालना गलत है। इसी तरह चाणक्य आगे बताते हैं कि अगर किसान खेतों की जुताई कर रहा हो तो वहां मौजूद शख्स को किसान के हल के बीच में से नहीं गुजरना चाहिए, इससे शख्स चोट का शिकार भी हो सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात
आचार्य चाणक्य ने कही है। चाणक्य नीति, करियर और आर्थिक मामलों में कैसे सफलता पाएं, जानें। चाणक्य नीति के अनुसार जिस देश में सम्मान न हो, आजीविका न हो मिले, कोई भाई बंधु न रहता हो और जहां विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तप अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होना चाहिए। करियर में सफलता पाने के लिए व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब लाख प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती तो कहीं न कहीं व्यक्ति का मनोबल टूटने लगता है। जाहिर सी बात है कि करियर अच्छा रहेगा तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी ही रहेगी। करियर में सफलता न मिलने का दोषी अक्सर हम दूसरों को मानने लगते हैं, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि न कोई किसी का मित्र है और न ही शत्रु। कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। जानिए चाणक्य की ऐसी ही प्रेरणादायक नीतियाँ। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागमो अप्यासी वास्त्रं न कार्येत। इसका भावार्थ है, चाणक्य नीति के अनुसार जिस देश में सम्मान न हो, आजीविका न मिले, कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। यो ध्रुवाणी परित्यज्य हराध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव तवत्। भावार्थ है इसका, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित भी। कामधेनु गुणांग विद्या ह्रया काले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशा विद्या गुप्तं धनं स्मृतम। भावार्थ इसका है, विद्या कामधेनु के समान गुण देने वाली मानी जाती है, जो बुरे समय में भी फल देने वाली होती है। प्रवास काल में माँ के समान तथा गुप्त धन है। एकाकिना तपो द्वाभ्यां पटकं गायनं त्रिभिः चतुर्भिगं क्षेत्रं पंचभिर्बहुर्भिरणम्। भावार्थ है इसका, तप अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होना चाहिए। कह कालं कानिं मित्राणि को देशः को व्ययागमो कस्याहं काच में शक्तिरिति चित्यं मुहुर्भुवं। इसका भावार्थ है, व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना चाहिए। कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या क्या स्थिति है, किसकी और मेरी क्या शक्ति है। आलस्योपहता विद्या परहस्तं गतं धनम अल्पबीज हतं क्षेत्रं हतं सैन्य मनायकम। भावार्थ है, आलस्य से विद्या नष्ट होती है, दूसरे के हाथ में धन जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत और बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। तावत भयेषु भेतव्यं यावद् मनागतम आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यं मस्यंगिक्या। भावार्थ है, संकटों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे दूर हैं, परंतु संकट सिर पर आ जाए तो उस पर शंका रहित होकर प्रहार करना चाहिए। वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदुना रक्षते भूपः सत्विष्ट्या रक्षते गृहम्। भावार्थ है, धन से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। चाणक्य नीति, जिनके पास हैं ये 5 गुण कभी नहीं होंगे असफल। आज के युग में हर कोई कामयाब होना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति कठिन मेहनत से लेकर साम, दाम, दंड और भेद तक नियम को भी अपनाने से नहीं चूकता। खासकर चाणक्य विचारों को मानने वाले लोग जरूर
भिन्न भिन्न प्रकार के रास्तों से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के कुछ ऐसे गुणों का भी वर्णन किया है जो इंसान असफल होने से बचाते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 गुण जिनके द्वारा व्यक्ति असफल नहीं होता है। पहला है ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब सूचना या जानकारी से है। व्यक्ति को सफलता के लिए अपने परिवेश, काम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी, परिस्थिति आदि का आभास होना बहुत ज़रूरी है। जो अपने किसी कार्य परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकते या उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती, वही अक्सर मात खा जाते हैं। ऐसे में आपको समाज के हर विषय व पहलुओं की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान सफलता के लिए इंसान का पहला गुण है। दूसरा है सजगता या खुलापन। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि दिमाग की खिड़कियां खुली रखो, यानी अपने आसपास के माहौल व घटित होने वाली घटनाओं के बारे में हमेशा सजग रहना जरूरी है। जिस इंसान में यह गुण होता है, चाणक्य के अनुसार असफल कभी नहीं होता है। संचित धन। अचानक कोई घटना घटने या परिस्थिति बदलने में आपका साथ केवल आपका संचित धन ही दे सकता है। इसलिए हमेशा बचत की आदत बनाए और कुछ न कुछ धन बचाकर रखें। चाणक्य के अनुसार धन संचय करने वाले लोग भी असफलता से बच सकते हैं। आत्मविश्वास। किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद पर भरोसा करना। यदि आपको यकीन होगा कि आप यह काम कर पाएंगे, तभी आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। चाणक्य के अनुसार सफल होने के लिए कभी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। लगन। चाणक्य के अनुसार कार्य करने की लगन या कहें तो कार्य में निरंतरता बनाए रखना सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंसान को उसके काम के प्रति जुनून होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति में कार्य के प्रति लगन और मेहनत का गुण होता है, वह सफल कभी नहीं होता है।